जय माता दी। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदा बना रहे। कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि के दिन किया जाता है। माता रानी का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा के बिना 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन तप और दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि को कन्या पूजन करने का संकल्प लेते हैं और कन्या भोज के बाद ही नवरात्र व्रत समाप्त हो जाते हैं। तो कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। ध्यान रखें कि कन्या पूजन के कुछ नियम भी होते हैं जिनका ध्यान रखना इस दिन बहुत आवश्यक होता है। अगर आप भी कन्या भोज कराने जा रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कन्या पूजन से जुड़ी कुछ आवश्यक बातें और नियमों के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है और नवरात्रि में पूजी जाने वाली कन्याओं की संख्या का क्या महत्व होता है और कितने वर्ष की कन्या किस शक्ति का प्रतीक होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कन्या पूजन के मुहूर्त के बारे में। इस बार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को है, नौमी तिथि 6 अप्रैल रविवार को और 10वीं तिथि 7 अप्रैल सोमवार को रहेगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार रात 8:13 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:26 पर होगी। वैसे तो इस बार नवरात्रि की पूजा के पूरे पूरे 9 दिन मिले हैं, लेकिन कुछ कैलेंडर के अनुसार या कुछ ज्योतिषियों के अनुसार इस बार अष्टमी नवमी तिथि एक ही दिन मनाए जाने की बात भी की जा रही है। तो ऐसे में मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपके क्षेत्र में जिस दिन भी अष्टमी और नवमी का कन्या पूजन हो रहा हो, आप उसके अनुसार पूजा कर सकते हैं। वैसे 5 अप्रैल शनिवार को अष्टमी तिथि और 6 अप्रैल रविवार को नवमी तिथि रहेगी। नवमी तिथि यानी राम नवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को है, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:27 से और समाप्ति होगी 6 अप्रैल रविवार की शाम 7:23 पर। तो नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। अगर आपको थोड़ा देर हो जाए तो लगभग 12 बजे के आसपास तक भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि दोपहर में बहुत ज्यादा देर के बाद से कन्या पूजन करना ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ भगवती की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कन्याओं में माँ आदि शक्ति का वास होता है। कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखे कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही एक बालक को भी जरूर आमंत्रित करें, क्योंकि यह बालक बटुक भैरव या फिर लांगुर का रूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्ति पीठ के साथ साथ एक एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी अनिवार्य मानी गई है। शक्ति पीठ के दर्शन करने के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। ठीक उसी तरह कन्या भोजन के दिन एक बटुक भैरव की पूजा करना भी अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के बाद कन्या को कुमारी की संज्ञा दी जाती है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 को त्रिमूर्ति, 4 को कल्याणी, 5 वर्ष की आयु वाली कन्या को रोहिणी, 6 को कालिका, 7 को चंडिका, 8 वर्ष को शांभवी और 9 वर्ष को दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना गया है। नवरात्रि में एक कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती है और उनकी पूजा करने से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और इस प्रकार इस उम्र की कन्याओं की पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। अब कन्या पूजन की विधि जानने से पहले यह भी जान लीजिए कि कन्या पूजन की संख्याओं का क्या महत्व होता है। तो एक कन्या का पूजन करने से भक्तों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं का पूजन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 कन्याओं का पूजन करने से अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं का पूजन करने से राज्य पद की प्राप्ति होती है। 5 कन्याओं का पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है। 6 कन्याओं का पूजन करने से 6 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। 7 कन्याओं का पूजन करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 8 कन्याओं का पूजन करने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है और 9 कन्याओं का पूजन करने से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। अब जानिए कन्या पूजन की विधि। नौमी या अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने से पहले घर को साफ कर लीजिएगा,
क्योंकि आने वाली कन्याएं स्वयं माता का स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए कन्याओं को आमंत्रित करते समय घर में साफ सफाई होनी चाहिए और घर का माहौल भी शांत होना चाहिए। तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। कन्या पूजन में आपको जितनी भी कन्याएं मिल सके, 1, 3, 5, 7 या 9 ध्यान रखिएगा कि विषम संख्या में आप कन्या पूजन करें तो ज्यादा सही रहेगा। साथ में एक बालक का भी पूजन करना उत्तम माना गया है। अगर आपके आसपास कन्याएं रहती हों तो आप उन्हें एक दिन पहले शाम के समय अगले दिन आने का आमंत्रण दे सकती हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप जितनी भी कन्याएं मिल जाएं, आपको जिस समय पर आप उन्हीं को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं। ध्यान रखें कि इस दिन आपके घर में सुबह की जो पूजा है या जो हवन आदि आपके यहाँ होता है, वह कन्या भोज कराने से पहले पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर आपको आसपास कन्या ना मिले और आपके घर में ही छोटी कन्या हो, तो आप पूजा करने से पहले इस बात का संकल्प ले ले कि मैं अपनी पुत्रियों को ही देवी का स्वरूप मानकर पूजन करता या करती हूँ। फिर उसके बाद आप जो कन्या भी आपके घर में है, जितनी भी संख्या में है, उन्हीं को आप भोजन कराएं। जो भी दान देना हो, जो दक्षिणा उन्हें देनी हो, जो उपहार देना हो, वह आप उन्हें देवी भाव से ही भेंट करें और उस भेंट पर कभी अपना अधिकार ना दिखाएं और ना ही किसी महिला का या किसी भी कन्या का अपमान करें। अगर किसी के घर में भी कन्या ना हो, आसपास भी कन्या ना हो, तो आप एक 3 या 5 7 की संख्या में जो भी भोग आपने माता रानी के लिए तैयार किया है, उसको आप उतने हिस्सों में एक पत्तल में रख लीजिए और बाद में इस भोग प्रसाद को गौ माता को आप खिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए ना बिठा दें, बल्कि पहले उनके हाथ और पांव धुलाएं, हल्दी कुमकुम और अक्षत से टीका लगाएं और उनके हाथों में कलावा बांधे। इसके बाद उन्हें पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बिठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूरी सब्जी और हलवा चना परोसे। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को कभी भी भोजन ग्रहण करने के लिए या प्रसाद ग्रहण करने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाए उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। सबसे पहले आप उन्हें जो भी आपने हलवा या खीर बनाई है, वह आप उन्हें ग्रहण करने के लिए दें। बहुत से लोग आज के दिन जो नारियल आपने पूजा में स्थापित किया हुआ है, उसको तोड़कर प्रसाद रूप में सभी कन्याओं को बांटते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा किया जाता हो, तो आप भी नारियल प्रसाद रूप में कन्या को दे सकते हैं। भोजन करवाने के बाद कन्याओं और बटुक के हाथ धुलवाकर जो भी उपहार आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप उन्हें दे सकते हो, वो उन्हें आप भेंट करें। जैसे फल, मिठाई, दक्षिणा, लाल चुनरी या खिलौने या फिर बर्तन भी आप कन्याओं को बटुक, भैरव को भेंट में दे सकते हैं। वैसे तो आप यह सभी चीजें भी दे सकते हैं। सामर्थ्य ना हो तो कोई एक चीज आज के दिन आप उन्हें अवश्य दें और उन्हें खाली हाथ अपने घर से न लौटाए। उपहार देने के बाद उन सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं और इस प्रकार सभी से प्रार्थना करें कि अगले वर्ष कन्या पूजन में वे फिर से आपके घर पर सादर आमंत्रित हो। कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए, जैसे कि कन्याओं को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें और इस दिन भूलकर भी कन्याओं को बासी या झूठा भोजन ना करवाएं। कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का समय नहीं है या फिर किसी के कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर भी आप कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं। कभी भी कन्या पूजन करते समय कन्याओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का या मिर्च मसालों का प्रयोग न करें। कन्या पूजन करते समय या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या फिर ओम श्री दुर्गाय नमः और ओम श्री कुमार्य नमः, इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कन्या पूजन के दिन जो भी व्रती महिलाएं हैं, जिन्होंने पूरे 9 दिन व्रत रखे हैं, पीरियड्स होने के कारण खुद से कन्या पूजन न कर पाए, तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य से भोग प्रसाद तैयार करवाकर उन्हीं के द्वारा कन्या पूजन करवा सकते हैं।
अगर आप बिल्कुल अकेली हैं, कोई भोग प्रसाद तैयार करने वाला आपके परिवार में भी कोई साथ में नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप जब शुद्ध हो जाएं, तो उस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। वैसे आने वाली जो आश्विन पूर्णिमा है, वह ऐसे लोगों के लिए बहुत शुभ होती है, जो अष्टमी नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन नहीं कर पाते हो। उस दिन आप विधि विधान से अपने घर पर आमंत्रित करके या आसपास के मंदिर में ही कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन की प्राचीन कथा के अनुसार जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर हंसाली गांव में मां दुर्गा के श्रीधर नाम के एक भक्त रहा करते थे। श्रीधर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अक्सर बहुत दुखी रहते थे। एक एक बार नवरात्रि पर कन्या पूजन के लिए उन्होंने कन्याओं को घर पर बुलाया। मां वैष्णो भी कन्या रूप में आकर वहीं बैठ गई। पूजा करने के बाद सभी कन्याएं तो लौट गईं, पर माता अपनी कन्या रूप में वहीं रही और उन्होंने श्रीधर से कहा कि सबको भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। उस दिव्य कन्या की बात मानकर श्रीधर ने आसपास के गांवों में भंडारे का निमंत्रण भिजवा दिया। भंडारे में और भी बहुत से लोगों के साथ कन्याएं आईं। इसके बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई। मान जाता है कि तभी से आज तक नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा चली आ रही है। एक और कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी मां को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी, माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी के सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि अंतिम दिन कलश विसर्जन या दुर्ग का विसर्जन कैसे किया जाता है, तो इसकी वीडियो अलग से हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं।